कछुआ और मगरमच्छ बहुत समय पहले एक शांत झील में एक कछुआ और एक मगरमच्छ रहते थे। दोनों की प्रकृति अलग अलग थी। कछुआ शांत, धैर्यवान और सोच समझकर चलने वाला था, जबकि मगरमच्छ ताकतवर और गुस्सैल था। एक दिन झील सूखने लगी, खाने पीने की चीजें कम होने लगी। मगरमच्छ बोला, अब हमें दूसरी बड़ी झील ढूंढनी होगी। मैं ताकतवर हूं, मैं तुरंत वहां पहुंच जाऊंगा। तू चाहे तो पीछे पीछे आना। कछुए ने कहा, जल्दबाजी मत कर, पहले सोचो कि रास्ता कैसा होगा, कहीं ऐसा ना हो कि मुश्किल में फंस जाओ। लेकिन मगरमच्छ ने उसकी बात नहीं मानी और तेजी से निकल पड़ा। रास्ते में मगरमच्छ एक दलदल में फंस गया। उसने बहुत जोर लगाया, पर जितना निकलने की कोशिश करता उतना ही अंदर धंसता जाता। उधर कछुआ धीरे धीरे चलता हुआ आया। उसने जमीन का रास्ता अच्छे से देख समझकर चुना था। उसने मगरमच्छ से कहा, ताकतवर होना अच्छी बात है, लेकिन बिना सोचे समझे ताकत बेकार हो जाती है। फिर कछुए ने अपने मजबूत खोल और धैर्य का उपयोग कर लकड़ियां और पत्थर इकट्ठा किए और दलदल में डालकर मगरमच्छ को बाहर निकलने का रास्ता बनाया। मगरमच्छ किसी तरह बच निकला। उस दिन से मगरमच्छ ने सीखा कि धैर्य और समझदारी ताकत से कहीं ज्यादा काम की होती है। मोरल सीख। जल्दबाजी और घमंड मुसीबत में डालते हैं, जबकि धैर्य और समझदारी ही असली ताकत होती है। अगर आपको मेरा वीडियो और कहानी पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। गांव का फलों वाला उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धनपुर में रामू नाम का एक आदमी रहता था। घर पर उसकी पत्नी और एक बेटा साथ में रहता था। रामू का पेशा था गांव गांव घूमकर फल बेच गांव गांव घूमकर फल बेचना। वह सुबह सुबह उठकर पास के कस्बे की मंडी जाता। वहां से ताजे आम, केला, अमरूद और मौसमी खरीदकर अपनी पुरानी टोकरी में भर लेता। गांव में बच्चे रामू काका की आवाज सुनते ही दौड़ पड़ते। उसकी आवाज अब पूरे गांव में गूंजती। आम ले लो, केला ले लो, मीठे अमरूद ले लो। रामू सिर्फ फल नहीं बेचता था, बल्कि हर ग्राहक से हंसकर बात करता। कोई गरीब औरत अगर पैसे कम देती तो वह मुस्कुराकर कह देता, अरे बहन, बच्चा तो खुश होकर खाएगा ना, बाकी पैसे फिर दे देना। धीरे धीरे रामू का नाम पूरे इलाके में ईमानदार फलों वाला के रूप में फैल गया। एक सुबह वह बाजार की ओर निकल ही रहा था। उसकी पत्नी ने कहा। खराब है, बाहर मत जाओ। तब रामू ने बोला। जल्दी ही लौट आऊंगा। राधा ने बोला। कि खाने में क्या बना दूं? रामू ने बोला। खिचड़ी बना देना, बहुत दिनों से खाने का मन है। लेकिन उसी शाम गांव में भयंकर आंधी पानी आया। बगीचों के पेड़ टूट गए, फसलें खराब हो गईं। सभी गांव वाले 2-3 दिनों के लिए दूसरी जगह शरण लेने चले गए। फिर वे लोग अपने घर वापस आ गए। लोगों को लगा कि अब फलों की मिठास गांव से गायब हो जाएगी। लेकिन रामू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और कहा, हम सब मिलकर नए पौधे लगाएंगे। जब ये बड़े होंगे तब तुम्हारे ही हाथों फल देंगे। सबने मिलकर बाग लगाया। धीरे धीरे वहां पेड़ उगे और कुछ सालों बाद जब उनमें फल आए तो पूरा गांव खुशियों से झूम उठा। अब रामू सिर्फ फलों वाला नहीं था, बल्कि पूरे गांव का फलदार पेड़ लगाने वाला बाबा बन चुका था। अगर आपको मेरा वीडियो और कहानी पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।
महर्षि कश्यप की पत्नी के गर्भ से 2 पराक्रमी पुत्र हुए, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु ने वराह अवतार में मार दिया। इससे दुखी होकर हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि उसे न मनुष्य, न पशु, न दिन, न रात, न घर में, न बाहर किसी अस्त्र शस्त्र से मारा जा सके। इधर हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु गर्भवती थी। देवर्षि नारद ने उन्हें अपने आश्रम में रखा। वहीं जन्मे उनके पुत्र प्रहलाद। जो भगवान विष्णु के परम भक्त बने। हिरण्यकश्यप को यह भक्ति स्वीकार न थी। उसने प्रहलाद को मारने के अनेक उपाय किए। विष, सर्प, पर्वत, समुद्र, अग्नि, यहाँ तक कि बहन होलिका के साथ अग्नि में भी बिठाया, परंतु ईश्वर की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहे और होलिका भस्म हो गई। अंत में हिरण्यकश्यप ने पूछा, तेरा हरि कहाँ है? प्रहलाद ने कहा, वे सर्वत्र हैं, इस खंभे में भी। तभी खंभे से भगवान नृसिंह अवतार में प्रकट हुए, आधा सिंह, आधा मनुष्य। उन्होंने चौखट पर हिरण्यकश्यप को पकड़ा और अपने नखों से उसका वध कर दिया। क्रोध शांत न हुआ, तब प्रहलाद ने स्तुति की। भक्त की प्रार्थना से भगवान नृसिंह प्रसन्न हुए और प्रहलाद को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।